नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर भाटिया आश्रम सूरतगढ़ श्री गंगानगर के जो बड़ा पेपर होता है उससे लिए गए हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पेपर में जो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर, वो मॉडल आंसर हैं। आंसर राइटिंग करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिम रेखा किसे कहते हैं? पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती, हिम रेखा कहलाती है। बर्फ कभी नहीं पिघलती, साल भर वहां पर बर्फ रहती है। इसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 6000 मीटर एवं हिमालय पर 3500 मीटर है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई घटती है। तो देखिए यहाँ पर हिम रेखा किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पूछी गई है। ये डेफिनेशन पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा यहाँ से लेकर कहलाती है, यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। आंसर राइटिंग करते समय हमें आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन और आयाम डालने हैं। तो ये परिभाषा यहाँ पर समाप्त होने के बाद हम देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आंसर में डालेंगे जो कि प्रासंगिक होनी चाहिए, व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इस आंसर को आगे बढ़ाया और इसमें आगे लिखा कि ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी देखे जाते हैं। तो इसलिए, और ये बाकी की चीज़ें भी लिखी। इसीलिए जब कोई बच्चा यहाँ से हिम रेखा कहलाती है, बस ये सब लिख के आता है, तो उसे 2 में से आधा नंबर या 1 नंबर ही मिल पाता है। और वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि मैंने तो परिभाषा पूछी थी, परिभाषा लिखी है, फिर भी मुझे 2 आउट ऑफ 2 क्यों नहीं मिले। तो ये बात ध्यान रखने की है। जो भी आप आंसर लिखे हैं तो आंसर में अतिरिक्त जो भी जानकारी उससे रिलेवेंट हो वो जरूर लिखें। ड्रमलिन किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रमलिन? जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है, तो ये ड्रमलिन होते हैं। जब हिमानियों के नीचे की तरफ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं उस हिमोड़ के या उस बर्फ के जमाव से, तो वो स्थलाकृतियां ड्रमलिन कहलाती हैं। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार होता है? इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। जो पृथ्वी में संवहनीय जो अंदर से लावा होता है उसके कारण जो संवहनीय धाराएं उठती हैं या हलचल होती है, ताप के कारण तनाव और खिंचाव पैदा होता है, उससे जो जमीन में या स्थलाकृतियों में भ्रंश या दरारें बन जाती हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। तो दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। मतलब जो आसपास की जमीन धंस जाएगी तो बीच का जो भाग है वो ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, क्योंकि वो उठा रह जाता है। भ्रंशों के निर्माण के कारण इसे भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सियरे नेवादा कैलिफोर्निया में है, वासजेस एवं ब्लॉक फॉरेस्ट, ये दोनों यूरोप में है। लोएस मैदान पर 4 तथ्य लिखिए। पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। और ऐसे मैदानों में परतों का सर्वथा अभाव होता है, परतें नहीं होती हैं, पारगम्यता अधिक होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। तो लोएस के मैदान की ये 4 विशेषताएं, ये 4 तथ्य हैं। गुंबदाकार पठार के 2 उदाहरण लिखिए। तो
ओजार्क पठार, छोटा नागपुर पठार भारत, रामगढ़ पठार भारत। तो ये गुंबदाकार पठार के उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, उनके नाम लिखिए। तो निम्न 5 झीलें उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में आती है। सुपीरियर, ह्यूरन, ये ह्यूरान लिखा है, ह्यूरन भी सही है। मिशिगन, ओंटेरियो या ओंटारियो और ईरी झील। इनमें से मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका नामक देश में स्थित है, और अन्य जो 4 हैं वो यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये अतिरिक्त फैक्ट इसमें हो जाता है। मिशिगन कंप्लीट यूएसए में है। अल्पाइन प्रकार के पर्वतों पर टिप्पणी लिखिए। सेनोजोइक महाकल्प यानी टर्शरी युग के विभिन्न युगों इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन व प्लायोसीन में निर्माण के कारण पर्वतों को टर्शरी युग भी कहा जाता है, टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। जो अल्पाइन प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण इनमें होने के कारण। आल्पस पर्वत के नाम पर इनका नाम अल्पाइन पड़ा। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय हर महाद्वीप में विस्तृत तथा उच्च मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए रॉकी यूएसए में रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, आल्पस पिरेनीज व बाल्कन पर्वत यूरोप, एटलस अफ्रीका, हिमालय एशिया व अराकानयोमा म्यांमार। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों को 4 भागों में बांटा गया है। तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार और पुनर्युनित पठार। तरुण पठार ऐसे पठार हैं जिन पर अपर्दन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है, यथा कोलोरेडो एवं इदाहो पठार यूएसए में। प्रौढ़ पठार अपर्दन क्रिया से मुक्त पठार, यथा अपलेशियन पठार। जीर्ण पठार अत्यधिक अपर्दन के उपरांत पठार एक पेनी प्लेन के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे जीर्ण पठार कहा जाता है, जैसे मध्य रांची का पठार। पुनर्युनित पठार जीर्णावस्था के उपरांत पुनः उभार के कारण अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करने वाला पठार, जैसे मिसौरी पठार, रांची का पठार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट संबंधित, सिलेबस से संबंधित, आरएस मेंस एग्जाम या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई कंटेंट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो उपलब्ध करवा सकूँ। धन्यवाद।